डियर स्टूडेंट्स, आज हम अर्बन ज्योग्राफी के अंदर नगरीय आकारिकी या अर्बन मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। अर्बन मॉर्फोलॉजी से तात्पर्य है कि किसी भी नगर की आंतरिक संरचना और उसका जो स्वरूप है वो कैसा है। नगर की जो सीमा है, सीमा के भीतर विद्यमान सभी विशेषताएं नगरीय आकारिकी के अंतर्गत समाहित होती है। इस प्रकार नगरीय आकारिकी मुख्यतः नगर की आंतरिक संरचना की द्योतक है। ये शब्द जो है आंग्ल भाषा का मॉर्फोलॉजी, इसका हिंदी रूपांतर आकारिकी है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आकारों या रूपों के विषय में चर्चा करना, डिस्कशन ऑन फॉर्म्स। इसका जो प्रयोग है सर्वप्रथम जीव विज्ञान में किया गया था, जिसमें इसे पौधों तथा जंतुओं के रूप में संरचना का विज्ञान, साइंस ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बताया गया था। आकारिकी शब्द का प्रयोग भूगर्भ विज्ञान, भूगोल तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों में भी किया जाता है। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी जिसको अपन बोलते हैं, इसे स्थल रूप के अध्ययन के समानार्थी रूप में प्रयोग किया जाता है। अधिवास भूगोल जो सेटलमेंट ज्योग्राफी जिसको बोलते हैं, इसमें आकारिकी के अंतर्गत अधिवासों की आंतरिक संरचना तथा बाह्य स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोल में नगर की आकारिकी के अंतर्गत नगर की आंतरिक विशेषताओं, मार्गों तथा ग्रहों की स्थिति, कार्यात्मक संरचना, जनांकीय विशेषताओं आदि का अध्ययन किया जाता है। वास्तव में नगरीय आकारिकी का अध्ययन नगर की शल्य क्रिया है, जो नगर की सीमा के भीतर बनावट संरचना को प्रकट करती है। इस प्रकार नगरीय आकारिकी नगर के पूर्ण स्वरूप, टोटल फॉर्म के विभिन्न आंतरिक घटकों, भौतिक, कार्यात्मक और जनांकीय के स्वरूपों की व्याख्या से संबंधित है। नगरीय आकारिकी या आंतरिक संरचना के अंतर्गत मार्गों की स्थिति, ग्रहों की स्थिति एवं बनावट, कार्यात्मक क्षेत्र, जनसंख्या के घनत्व, प्रतिरूप आदि सम्मिलित होते हैं। इसलिए नगरीय भूगोल में नगरीय आकारिकी और नगरीय संरचना का प्रयोग प्रायः समानार्थी रूप में किया जाता है। नगरीय आकारिकी को सामान्यतया नगर के स्वरूप तथा संरचना दोनों के समन्वित रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी यदि अपन डेफिनेशन की बात करें तो कुछ भूगोलवेताओं ने इसकी जो परिभाषा है वो अलग अलग अपने हिसाब से दी है। जैसे आर डिकिंसन के एक भूगोलवेता है, उन्होंने बताया कि यह आवास की योजना तथा निर्माण से संबंधित है, जो इसकी उत्पत्ति, विकास और कार्य के रूप में दृष्टिगत और विश्लेषित होती है। एक भूगोलवेता है आर ई मर्फी, इसने बताया कि संपूर्ण नगरीय भूदृश्य को नगरीय आकारिकी के अंतर्गत समाहित किया जाता है। उनके अनुसार आकारिकीय अध्ययन को मुख्य संबंध नगरीय क्षेत्र के रूप में निर्धारक तत्वों, सड़कों तथा रेल मार्गों की व्यवस्था, ग्रहों के स्वरूप वास्तव में संपूर्ण नगरीय भूदृश्य से है। ए स्मेल्स ने आकारिकी को या मॉर्फोलॉजी को अधिक विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया है। उनके शब्दों में आकारिकी नगरीय प्रदेशों की प्रकृति, उनके कार्य एवं स्वरूप, उनके सापेक्षिक विन्यास और उनकी सामाजिक अंतर्निर्भरता की व्याख्या है, जो एक नगरीय क्षेत्र के भौगोलिक विश्लेषण को निर्मित करती है। उपयुक्त जो परिभाषा दी है, इनसे विदित है कि नगरीय आकारिकी
या जो मोर्फोलॉजी है वो नगर की आंतरिक संरचना तथा स्वरूप से संबंधित है। कुछ भूगोलवेत्ता नगर की आंतरिक संरचना जैसे भौतिक और कार्यात्मक है और नगरीय आकृति को नगरीय आकारिकी का मुख्य पक्ष मानते हैं, किंतु स्मेल से जैसे जो कुछ भूगोलवेत्ता है अन्य विद्वानों ने इसके अंतर्गत नगर के विभिन्न भागों में जनसंख्या के घनत्व वितरण सहित अन्य नगरीय विशेषताओं को भी समाहित करने का सुझाव दिया है। इस प्रकार विस्तृत अर्थ में नगरीय आकारिकी या मोर्फोलॉजी संपूर्ण नगरीय भूदृश्य के आंतरिक ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है। नगरीय विकास के साथ साथ उसकी आकारिकी में भी कालिक परिवर्तन देखने को मिलता है। अतः नगरीय आकारिका का अध्ययन विकास इवोल्यूशन जिसको बोलते हैं से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इस प्रकार व्यवहार में आकारिकी या मोर्फोलॉजी कार्य, फंक्शन और विकास इवोल्यूशन तीनों परस्पर इतने घनिष्ठ संबंधित है कि किसी एक को अन्य से बिल्कुल पृथक नहीं किया जा सकता। अतः एक पक्ष का अध्ययन करते समय अन्य दो पक्षों के प्रभावों को भी ध्यान में रखना आवश्यक हो जाता है। नगरीय आकारिकी जो मोर्फोलॉजी के इसके यदि संगठक की बात करें, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अर्बन मोर्फोलॉजी, यद्यपि तत्व भूगोलवेत्ता नगरीय आकारिकी के अंतर्गत संपूर्ण नगरीय भूदृश्य को ही समाहित करने का सुझाव देते हैं, किंतु व्यावहारिक तथा तार्किक दृष्टि से इसमें नगरीय अध्ययन के तीन प्रमुख पक्षों या संगठकों को समाहित किया जाता है। पहला है नगर का आंतरिक विन्यास एवं बाह्य आकृति, इंटरनल लेआउट एंड एक्सटर्नल शेप। सेकंड है नगर की आंतरिक कार्यात्मक संरचना या भूमि उपयोग, इंटरनल फंक्शनल स्ट्रक्चर और लैंड यूज। थर्ड है नगर की जनांकीय संरचना, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। इस आधार पर नगरीय आकारिकी के क्रमशः तीन रूप प्रकट हो सकते हैं। भौतिक आकारिकी जिसको अपन फिजिकल मोर्फोलॉजी बोलते हैं, सेकंड है कार्यात्मक आकृति, फंक्शनल मोर्फोलॉजी, और थर्ड है जनांकीय आकारिकी या डेमोग्राफिक मोर्फोलॉजी। थैंक्स।